तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी कार्बन किसी के साथ ना जुड़ा हो तो भी हम उसे क्या मानते हैं बेटा, 1 डिग्री, हम उसे 0 डिग्री कंसीडर नहीं करेंगे। यहां आइए, बताइए जरा डेफिनेशन क्या होगी। बिल्कुल सही, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद directly attached with 2 डिग्री कार्बन। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक बात। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लिख लीजिए। देखिएगा जरा, क्या ये बताइए आपका OH किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा है। कार्बन क्या 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। तो इसका मतलब एल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी, 2 डिग्री। क्लियर है मामला, बनाइए। कॉपी खोलो बेटा, शुरू हो जाओ, देखो मत 15 मिनट तुम लेट हो। टर्शरी एल्कोहल बेटा, डेफिनेशन बोलो। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। तो लिखिएगा OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। यानी OH 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर जुड़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, टर्शरी या 3 डिग्री एल्कोहल। तो एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। हेलो, 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 और धीमा करो। हेलो, अब ये बताओ क्या ये कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, 3 कार्बन। यानी कि
कराते हो। अगले वाले में आओ, चेक करो जरा, बताओ हमको, क्या ये बताओ, ये OH ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है, तो हमने इसको कार्बन बना लिया। अब क्या हर पॉइंट एक कार्बन होता है? तो इससे जुड़े सारे कार्बन जरूर बना लें। जैसे ही बनाए तो ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? कार्बन। तो कार्बन की डिग्री रख दी 3 डिग्री, यानी ये कैसा एल्कोहल होगा? एल्कोहल। इसी को बेटा अपन लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी। क्लियर है मामला? आते हैं, साइकिल बनी, परेशान होने की कोई जरूरत? हम फिर से किसको देखेंगे? OH को। क्या OH कार्बन से जुड़ा है उसे बना लिया, उसके अगल बगल बेटा क्या हमको ये 2 कार्बन नजर आ रहे हैं? इसका मतलब आगे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है? इसका मतलब इसकी 2 डिग्री है, 2 डिग्री। तो इसका मतलब एल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी? 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है मामला? तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम्हें कार्बन की डिग्री निकालनी आती है तो तुम एल्कोहल की डिग्री अपने आप। ठीक बात। स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा बनाओ, आपका सारा कंसंट OH ग्रुप पर होना चाहिए। आप हमेशा OH को मार्क करें और वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री को डिफाइन करें। क्लियर है मामला? आइए यहां आते हैं बेटा, क्या यहां OH ग्रुप क्या हुआ है? अब ये जिस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 3, यानी 3 डिग्री, यानी ये एल्कोहल। एल्कोहल बस। अगले पे आओ, OH को मार्क करो। क्या ये जिस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? आगे ये कार्बन क्या कर रहा है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, यानी ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक बात। नीचे वाले में आइए, क्या ये OH ग्रुप आपने मार्क कर दिया? ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये इस एक कार्बन और इस साइकिल में भी तो यहां एक कार्बन होगा, यानी ये 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो इस 2 डिग्री, तो इसका मतलब एल्कोहल की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री, यानी ये कैसा एल्कोहल होगा? 2 डिग्री। यहां आते हैं दोस्त, ये OH ग्रुप को मार्क कर। क्या ये OH ग्रुप पॉइंट का मतलब इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन इस पॉइंट यानी इस कार्बन से, तो क्या ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है? यानी इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो एल्कोहल की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। ठीक बात है। अगले वाले पे आते हैं, क्या ये OH ग्रुप है? पॉइंट यानी कार्बन, ये पॉइंट यानी कार्बन और ये पॉइंट यानी कार्बन। क्लियर है मामला? अब ये बताओ, कार्बन ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, यानी इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री। तो OH कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक बात है ना? तो आपको OH को मार्क करना है और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को निकाल ले। कराओ भैया, ये OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा है,
साइकिल कार्बन बना लो। अब ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ दिख रहा है, एक दो, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री का मतलब OH की डिग्री क्या होगी? मतलब आराम से आप एल्कोहल की डिग्री हाल क्लियर है मामला। यहां तक प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर है तो बस पॉइंट का मतलब क्या होता है? कार्बन। वो तुम्हें बना के एक बार देख, ठीक बात है। अगला पॉइंट आता है डिग्री ऑफ एमाइन। आया जाए इसको, सब सही? कितने सारे सही। अगला हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ एमाइन। डिग्री ऑफ एमाइन, पहली बात कर देखो, डिग्री ऑफ एमाइन का डिग्री ऑफ कार्बन से कोई लेना देना? बगल में लिख, डज नॉट डिपेंड does not depend on of carbon. Does not depend on of कार्बन का डिग्री ऑफ कार्बन से कोई संबंध नहीं है। ठीक बात। तब तो ये और आसान हो जाए। पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया। 1 डिग्री बोलो बेटा, या प्राइमरी एमाइन बोलो। 1 डिग्री या प्राइमरी है। दूसरा 2 डिग्री या सेकेंडरी एमाइन। और तीसरा 3 डिग्री या टर्शरी है। बनाइए सर। वन डिग्री या प्राइमरी एमाइन, 2 डिग्री या सेकेंडरी एमाइन, 3 डिग्री या टर्शरी। अब एमाइन ग्रुप जो बनता है वो अमोनिया से बनता है अमोनिया। आपको इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। कन्फर्म है? तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कितने बनाएगा? 3। अगर कहीं नाइट्रोजन हमें सिंगल बॉन्ड बनाता नजर आ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब बाकी के 2 बॉन्ड कौन बना रहा होगा? हाइड्रोजन। कौन छुपा रहता है? हाइड्रोजन। कल को अगर आपको कुछ नहीं दिखा है तो इसका मतलब वहां हाइड्रोजन लगा। अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है और तीसरा बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है तो मतलब तीसरा बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन। और अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ तो फिर वहां पे किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे डायरेक्टली डिफाइन करना है तो मैं ये बोलूंगा प्राइमरी एमाइन का मतलब आपको क्या नजर आना चाहिए? NH2 ग्रुप। क्या प्रेजेंट हो? NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं उसे देखकर 100% क्या बोलूंगा? प्राइमरी है। क्लियर है? अगर बेटा NH ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? NH, तो NH का मतलब 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे हमको यहां पे। तो इसका मतलब अगल बगल कौन होगा? कार्बन चेन होगी। तो इसका मतलब हम उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमाइन। इधर आइए, अगर हमें N नजर आया, क्या नजर आया? केवल N, तो क्या तीनों तरफ कार्बन चेन होगी? अगर N नजर आएगा तो क्या बोलेंगे? टर्शरी एमाइन। एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर हो जाए।
इसका कार्बन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं। ये है मामला सर। अब जरा हमको ये बताओ, इतना तुम्हें बस ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड टोटल बना रहा हो, 3। कई जगहों पर फंसाने के लिए से कब दिखाएगा, तो 3 से अगर कम दिखाएगा तो आप क्या एज्यूम करोगे वहां, हाइड्रोजन। अब मुझे बताइए सर, क्या यहां पर जो ग्रुप नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, NH2। और अगर NH2 नजर आ रहा है तो मैं कार्बन की डिग्री देखने वाला नहीं हूं, केवल और केवल डायरेक्ट देखकर क्या बोलूंगा, 1 डिग्री है। मैं यहां पहले देख लो फिर उतारना। क्या यहां मुझे NH नजर आ रहा है, और अगर NH नजर आ रहा है तो 100% कौन सा एमाइन होगा, 2 डिग्री। क्या बेटा यहां मुझे N नजर आ रहा है, और अगर N नजर आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, 3 डिग्री एमाइन। क्लियर है मामला। कई जगहों पर आपको वो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बनाकर नहीं देगा, कुछ तो फंसाएगा ना यार। बात बताओ, तुमको एक बात ये क्लियर हो गई, NH2 मतलब 1 डिग्री, NH मतलब 2 डिग्री, N मतलब 3 डिग्री, तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो पेपर में फंसाने के लिए क्या वो H छुपाएगा तभी तो मामला बनेगा सर वहां पे। तो नीचे लिखिएगा, नोट करके, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ in bond line structure, if in bond line structure, if in bond line structure, total covalent bond, total covalent bond, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब यही सिंगल वाले, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड लेस देन 3, लेस देन 3 means we assume hydrogen, means we assume hydrogen for complete the covalency of nitrogen. We assume the hydrogen for complete the covalency of nitrogen 2-3, अंग्रेजी वाला 2-2-3, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 करने के लिए जितने बॉन्ड कम नजर आएंगे उतने हाइड्रोजन एज्यूम कर। क्लियर है मामला। तो 2-3 का मतलब 23 ना लिख लेना, अंग्रेजी वाला 2 है TO, और गणित वाला 3 है यानी कि 3। क्लियर है मामला। तो बेटा अब आते हैं, सवाल करते हैं तो बात ज्यादा समझ। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट डिग्री ऑफ, फाइंड आउट डिग्री ऑफ एमाइन। ठीक बात, चलिए सर।
जो मन करे वो डिजाइन बना सकते हैं, और इस समय वो मैं वही कर रहा हूं। बना लीजिए। और अभी अभी आप 12th का एग्जाम देकर आए हैं, तो आपको मैं 12th की बहुत बढ़िया रिएक्शन याद भी दिलाऊंगा। ठीक बात है ना सर? डिग्री ऑफ एमाइन पे डिपेंड होने वाली। चलिए कर लीजिए। हाँ, कौन सी? क्या होती है? और ये रिएक्शन कौन देते हैं? प्राइमरी एमाइन, बाकी और कोई नहीं। चलो एक आदमी को अंग्रेजी से नहीं मतलब है, बात अगर पता है तो पूरी पता है। आइए पहले डिग्री ऑफ एमाइन निकालिए। अब सुनो जरा, निकालते समय क्या गलती आप करेंगे और क्या नहीं करनी है वो पहले नीचे लिखा दी गई। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अगर वो 3 बॉन्ड से कम बनाता नजर आएगा तो हम वहां पे क्या मान लेंगे? हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। जब ये हो जाए तो उसके बाद अगर हमें NH2 दिख रहा है तो 1 डिग्री है, NH दिख रहा है तो 2 डिग्री है, और N दिख रहा है तो 3 डिग्री। क्लियर है मामला? आइए, क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है? 2 H के साथ और एक इधर कार्बन के। तो क्या इसका मतलब NH2 देखकर हम बोल सकते हैं ये कौन सा एमाइन होगा? 1 डिग्री एमाइन या प्राइमरी? क्लियर है मामला? बनाते चलिए हमारे साथ। यहां आइए सर, फिर से वही काम, डायरेक्ट देख के आंसर नहीं बताना है, आगे समझ में आएगी आपको मेरी। क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है? 2 इधर और एक H के। तो अब हम देखेंगे क्या? NH, और NH दिख रहा है तो 2 डिग्री है। क्लियर है मामला? इधर आइए, क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता हुआ कार्बन के साथ नजर आ रहा है?
इसका मतलब n देखकर हम क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री। क्लियर है मामला? यहां आओ बेटा, क्या नाइट्रोजन दो बॉन्ड H के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा होगा? यानी उसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए, बात खत्म। क्या दिखा? NH2। यानी कौन सा एमाइन है? 1 डिग्री एमाइन या प्राइमरी। ठीक बात, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, जो दिख रहा है वही आंसर है। ठीक बात। अब हमने थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है कि नहीं बिगड़ेगा आपका। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। और अगर 3 बना रहा है तो कितने कम बना रहा है? 1। जितने कम बनाएगा हम उतने यहां क्या लगा देंगे? बोलो बेटा। अब जब हमने H लगा दिया तो क्या ग्रुप दिख रहा है? NH। यानी कि आंसर क्या होगा बेटा? 2 डिग्री एमाइन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको ये नहीं है कि क्या, अब आपको ये नहीं रटना है केवल जो नॉर्मली लोग मेडिकल में रटा देते हैं, क्या NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री और N है तो 3 डिग्री है। ये आधी बात सही है। पूरी बात ये है कि ये भी देखना है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता नजर आए? 3। अगर वो 3 में से कुछ भी कम बना रहा है तो इसका मतलब उतने हाइड्रोजन वहां पर छुपे हुए। आइए, क्या ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता नजर आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी N दिखता है तो हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। ठीक है, यहां बताओ क्या दिक्कत है? क्या यहां एक H छुपा हुआ है या नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो अब ये ग्रुप क्या दिखेगा? NH। और अगर NH है तो कौन सा एमाइन होगा? 2 डिग्री है। क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता नजर आ रहा है? वो चाहे साइकिल के अंदर हो बाहर हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो 3 बॉन्ड बना रहा है तो हम N देखकर क्या बोल देंगे? 3 डिग्री है। यहां हो भाई, डिजाइन कैसी भी बनी हो, क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है? इसका मतलब है कि N को देखकर क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमाइन। ठीक बात। साइकिल में क्या लगा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्या नाइट्रोजन 2H और एक ये सिंगल बॉन्ड टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है? तो मैं सिर्फ NH2 देखकर क्या बोलूंगा? 1 डिग्री एमाइन। क्लियर है मामला? इधर आओ बेटा, क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है? 2H के साथ और एक ये सिंगल बॉन्ड, का मतलब NH2 देखकर क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमाइन। क्लियर है मामला? यहां आओ, क्या नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है? कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। क्या ये आगे वाला बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना रहा है? इसका मतलब यहां क्या छुपा है? H। और NH देखकर क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमाइन। क्लियर है मामला? इधर आते हैं सर, क्या नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है? इसका मतलब तीसरा बॉन्ड कौन छुपा है? H। वो लगाना पड़ेगा। तो हम यहां NH देखकर क्या बोलेंगे? 2 डिग्री है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यहां नाइट्रोजन की कोवेलेंसी का ध्यान ना रखते तो क्या आप N देखकर 3 डिग्री एमाइन बोल देते? और ये गलती आपको नहीं करनी। ग्रुप देखकर तब बोलना है जब नाइट्रोजन ऑलरेडी कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका हो, और तीनों बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिंगल। इसीलिए जब हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा तो उसमें कौन सा वाला लिखा है? केवल सिंगल। क्लियर है मामला? डबल और ट्रिपल यहां पर, इतनी बात समझ में आती है? ठीक बात। अब यहीं से 4 नंबर बिना पढ़े फिक्स कर लेते हैं क्लास 12। आपके पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है कार्बिल एमाइन रिएक्शन, या उसी को कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट।
लिख लीजिए। आइए, विचार करके क्या फायदा है, नहीं निपटा देते हैं। कार्बिल, एमाइन रिएक्शन, क्या बेटा इसी को क्या कहा जाता है, आइसो साइनाइड टेस्ट। डालिए हेडिंग। यानी आपका एग्जाम्पल आपकी रिएक्शन होगा सीधे से, ठीक बात है ना। तो हम लोगों ने एमाइन को जो डिफाइन किया है, अब हम आपको उसका यूज बता रहे हैं कि हम क्यों 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं पढ़ते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी। पेपर में एक सवाल या तो डिग्री ऑफ एमाइन पे आएगा, या एक सवाल ऐसा आएगा जो डिग्री ऑफ एमाइन पर डिपेंड करता होगा। ये आपकी नेम्ड रिएक्शन, ठीक बात। अगर हम आपको पहले याद दिलाएं तो रिएक्शन जरा समझना क्या थी। RNH2, RNH2 मतलब R का मतलब कोई कार्बन चेन, ठीक बात। इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। आपके कोर्स में एक नया नीट में ऐड हो गया है एक्सपेरिमेंट, बोलो बेटा। तो वहां पर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा भी याद करने पड़ेंगे, वो यहीं पर अभी लपेटेंगे भी एक एक। वो कोई टॉपिक नहीं है, वो जहां आप पढ़ेंगे उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब सर कहा गया अगर एमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई गई और साथ में हम लोग यहां लेते हैं बेस KOH, जिसमें लिखा है एल्कोहलिक, आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है, वहां लिखा हुआ है C2H5OH। एक बात बताइए, C2H5OH एल्कोहल ही तो है, तो इसका मतलब एल्कोहलिक KOH लिखा हो या आपकी किताब में लिखा था इथेनोलिक KOH, दोनों ही बातें एक जैसी। क्लियर है मामला। जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो कराने पर आपका ये RNH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किस, RMC, जिसको हम बोलते हैं क्या, आइसो साइनाइड। बना लीजिए। अच्छा बाकी बेटा परेशान नहीं होना है, जो K आपने लिया है वो Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, KCl। और पूरी केमिस्ट्री में क्या फ्री है, वाटर। कोई इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकता है, कर दो, इससे ये पता चलेगा कि तुमने कितना 12वीं में रटा था बड़ी। आ रहे आ रहे आ ठीक, सर को पता है यार, सर बस ये जानना चाह रहे हैं कि तुमको भी उतना मालूम है या नहीं मालूम है। अब सुनना, जैसे मान लो आपको नहीं आता है, तो रिएक्शन की बैलेंसिंग का एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम नहीं करता, वो इनऑर्गेनिक में काम करता। ऑर्गेनिक में काम नहीं करता ये कहना गलत है, ऑर्गेनिक में उसके हिसाब से अगर करने गए तो कितने ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, हम वहां ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल नहीं पाएंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहां Cl कितने हैं? आपकी नजर किस पे होनी चाहिए, Cl पर। कितने Cl हैं, 3। अगर 3 Cl हैं तो क्या एक बात तय है, जो KCl बनेगा वो 100% कितना बनेगा, 3। अगर KCl 3 बनेगा तो K कितना लेना पड़ेगा, 3। जबकि गलत बोल रहा हूं, K प्लस है, लेकिन तुम्हारी भाषा में बात करें कि एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं, तो K कितने लेने पड़ेंगे, 3। K कहां से मिल रहा है, KOH से, तो KOH कितना लेना पड़ेगा। क्लियर है मामला।
अब अगर हमने 3 KOH लिए तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 1। 3 और 1 4, 4 और 2 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर कितने वाटर बनाएंगे? 3। 2 कैसे बनाएंगे यार? 3 दूनी 6 होता है यार। बोलो भैया, बनाओ। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस का मतलब जितने एटम इधर है उतने ही एटम इधर है, किसी के भी एटम ज्यादा या कम। ठीक बात। नीचे लिखिएगा प्राइमरी एमाइन, अंग्रेजी में लिखो पूरा, प्राइमरी एमाइन। अरे हिंदी में प्राथमिक पढ़े हो, इसको प्राइमरी बोल रहे हैं, कौन बहुत बड़ी दिक्कत। प्राइमरी एमाइन ऑब्लिक 1 डिग्री एमाइन ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, पूरी रिएक्शन लिखवाएंगे भैया। ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म in presence of primary amine oblique 1 degree amine in presence of वो on reaction with chloroform in presence of alcoholic KOH, एल्कोहलिक KOH शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप ऐसे ही, एल्कोहलिक KOH ऑब्लिक इथेनोलिक KOH, इथेनोलिक KOH form a substance which are Foul smell, FOUL, फॉल स्मेल मतलब बदबूदार, which are form a compound of foul smell, हिंदी में लिख लो बदबूदार। अब ये कौन है कंपाउंड? बगल में लिखो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड कॉल्ड कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कॉल्ड कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑब्लिक आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर हुआ मामला? ये रिएक्शन केवल कौन देगा? प्राइमरी एमाइन। बात समझ में आ रही है? पर और मैं बता दूं, प्राइमरी एमाइन में चाहे एरोमेटिक हो या एलिफैटिक, परेशान नहीं होना है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन दिखे, एलिफैटिक मतलब बेंजीन ना दिखे, तो आपको उसमें पढ़ना ही नहीं है, केवल क्या याद रखना है? प्राइमरी एमाइन। अब ये बताओ, अगर मेरे पास अलग अलग प्रकार के एमाइन है, क्या है? अलग अलग प्रकार के एमाइन है, और मुझे पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन प्राइमरी एमाइन है, तो क्या मैं इस रिएक्शन का प्रयोग कर सकता हूं? फिर से सवाल सुनो, अगर मेरे पास अलग अलग प्रकार के एमाइन है, यानी एक डब्बे में भर के हमने तुमको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन दिए, और तुमसे कहा कि हमको ये बताओ कि प्राइमरी एमाइन कौन कौन है, तो तुम इस रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हो? कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? ये रिएक्शन केवल कौन देगा? प्राइमरी एमाइन। कौन नहीं देगा? सेकेंडरी और टर्शियरी। तभी आपने प्राइमरी एमाइन लिखा है। तो आप उस डब्बे में जितने भी एमाइन है सबकी रिएक्शन कराएंगे। जो जो एमाइन रिएक्शन करता हुआ नजर आएगा उसे उठाकर दूसरे डब्बे में डाल देंगे, जिसके ऊपर कौन सी चिट लगी होगी? प्राइमरी
एमाइन। तो क्या ये प्राइमरी एमाइन का टेस्ट भी है? यानी प्राइमरी एमाइन को पता लगाने के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। देखिएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट is a confirmation test for primary oblique 1 degree amine। आइसोसाइनाइड टेस्ट किसका कंफर्मेशन है? प्राइमरी या 1 डिग्री है। और केवल कौन से एमाइन के रिएक्शन परफॉर्म करेंगे? प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। दूसरा पॉइंट लिखो, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन doesn't perform isocyanide test। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन कौन सा टेस्ट नहीं देते? आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या मैं बोल सकता हूं 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन कौन सी रिएक्शन नहीं देते? बोलो, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये और करके लिख लो, 2 डिग्री ऑब्लिक 3 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री ऑब्लिक 3 डिग्री एमाइन doesn't give कार्बिल एमाइन रिएक्शन, doesn't give कार्बिल एमाइन रिएक्शन। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि कुल मिलाकर पढ़ाने का तरीका यह है कि जितना बचा कुचा आपके अंदर मामला अभी भी बचा है उसे कम से कम मौके पे निकाल दिया जाए। क्योंकि बेटा क्या होगा, आप भी जान रहे हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एमाइन पर पहुंचेंगे तो ये 12th का लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक। बायोमॉलिक्यूल से पहले लास्ट ही मान लो, पॉलीमर तो अब है नहीं कोर्स में। तो बेटा उस समय अक्टूबर नवंबर चल रहा होगा, और अगर हमने तब तक का वेट किया तो तब तक तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और दूसरी एक बात और बता दें कि आपको यहां पर 5 मई का पेपर कितने लोग देने जा रहे हैं? फॉर्म भरा है इस बार का नीट का? कितने भर दिया है? बाकियों ने नहीं भरा? तो डेट तो दोबारा आ गई, नहीं बताया तुम्हें क्या? आज भी है, आज 10 है ना? आज है 9-10। हाँ बे रुको बे, मारेंगे तुमको अभी क्लास के बाद, जाना डाले। हाँ हम ज्ञान दें, तुम हमारी ही क्लास छोड़ के भागे जा रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसलिए नहीं कह रहे, नहीं भरे हो तो भर दो, रीजन बता दे रहे हैं। तुम लोगों ने भरा है? नहीं, क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं भर रही हो ना। बोलो, 3 घंटे बैठना जरूरी है, 3 घंटे बैठना जरूरी। देखो मैं सही राय देता हूं, सिलेक्शन अंधी में नहीं होगा, क्योंकि 4-4 साल 5-5 साल लोग लगे हुए हैं। बोलो बेटा, तो तुमको इसलिए भर देना है, तुम्हें नहीं भरना है। हाँ नहीं पकड़ जाओगे, मारे बहुत जाओगे तुम। हाँ अभी तुम्हारा नहीं है 12वीं पूरा। अब सर बात को समझना, आपको पेपर इसलिए केवल भरना है, उन 3 घंटे अगर आप बैठे रहेंगे, क्या बैठे रहेंगे, मजा आएगा दोस्त। एक बात समझिए, आपने बहुत सारे पेपर अपने जीवन में दिए होंगे, इस छोटे से जीवन में। कई बार ऐसा समय भी आया होगा कि आपको कोई सब्जेक्ट कम आता हो। बोलो,
हम लोगों ने जब वो पेपर दिया, मैं 2 पेपरों की याद दिलाऊंगा आपको। जब हमने वो पेपर दिया तो उस पेपर में हमें जितना आता था हमने घंटे 1.5 घंटे में लिख लिया। और यूपी बोर्ड वालों को मैं बताऊं तो उनके लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है इंग्लिश, उससे तुम्हें ध्यान आ जाएगा। उस वाले पेपर में तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। गलत कह रहे हो तो बता दो। अब सर, जब हम लोग ऐसे पेपरों में बैठते हैं तो उस पेपर के टाइम में हम लोग करते क्या है? थोड़ी देर पंखा देखते हैं, फिर कहीं से कोई रोशनी आ रही होती उसे देखते हैं, कहीं खिड़की खिड़की के अगल बगल बैठ गए अगर, तो ग्राउंड पूरा खाली होता है और उस ग्राउंड में कहीं कोने पे अगर एक पन्नी भी पड़ी हुई है तो सारी नजर उस पर होती है कि ये कभी उड़ रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। देख तो रहे होते हैं, लेकिन जब भी सर उठाकर बाकी लोगों को देखते हैं सब लिख रहे हो और उस समय बड़ा गिल्ट फील होता है। बोलो सर, उस समय आत्मग्लानि होती है। अब पढ़ लीजिए, हर पढ़ने वाले बच्चे को, हर ना पढ़ने वाले बच्चे को, पेपर हॉल के अंदर ये बात तो समझ में आ जाती है कि दोस्त पढ़ना चाहिए था। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता है नहीं यार, क्योंकि 3 घंटे से पहले आप निकल नहीं सकते और वो 3 घंटे आप सोते भी नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके अंदर गेंडा वाली चमड़ी है, मैं आदमी की, इंसान की बात कर रहा हूं जिसे बुरा लगता है, जिसको हर्ट होता है, जिसे कोई कुछ कह दे तो उसे खराब लगता है, जिसे किसी बात पे कोई अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगता है। इंसानों की बात हो रही है, जानवरों की बात नहीं हो रही। वैसे बायो में तो तुम एनिमल में दोनों को एक साथ लपेटते हो। गलत कह रहे हो तो बता दो। तो नॉर्मल बातचीत, इसलिए मुझे लगता है पेपर, और मैं बार बार बोलता हूं टेस्ट जरूर देने, जितने टेस्ट होंगे सब देने हैं। क्योंकि सर, जब आपको लगेगा ना कि आपको नहीं आता है, जितनी जल्दी आपको फील होगा उतनी जल्दी आप चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे। लड़कियों के लिए तो बहुत आसान है, तुम्हारे लिए तो फीस वैसे ही आधी है शायद। हाँ हाँ, कम है भाई, हाफ हाफ है, आधी लगेगी। पूरा 1800 लग रहा है, सभी का लग रहा है। हाँ तो इस बार हटा दे। वो देखो सुनो, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है, उनको लगा कि कम भरा है तो उन्होंने फिर खोल दिया या और लोग भर ले। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस बार पेपर देंगे 40-50 लाख। आपको लगेगा कंपटीशन बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया। कंपटीशन कभी पढ़ने वाले लोग उतने होते ही नहीं। 50 लाख लोगों में सीरियस तैयारी करने वाला आदमी, मतलब बामुश्किल अगर मैं बात करूंगा, जो मैं रियलिटी में बता रहा हूं, मुश्किल से 1 या 1.5 लाख आदमी जो पूरे साल तैयारी करता। तो आपको ये मान के चलना है भैया, उन 1.5 लाख में हमको 70,000 60,000 टोटल सीटें अगर सब मिला ली जाए, अगर सरकारी मान लें तो 50-55 हजार है यार। हम 1.5 लाख में 55,000 यानी 1/2, एक आदमी को तो साला हरा ही देंगे। और वो एक आदमी पढ़ने वाला होगा, इसलिए हम पढ़ने वाले बनेंगे। ऐसे नहीं कि किसी आलतू फालतू को, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे हैं वहां पे। और जीवन में एक बात याद रखना, आप लाखों कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे इस बात की गारंटी कम है, लेकिन ये एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये इस बात की गारंटी देते हैं कि ये आपको लाखों में रैंक जरूर दिलवा देंगे। तो जीवन में आप लाख तो जरूर देखेंगे। अब खुद समझिएगा, पैसे के रूप में देखना है कि रैंक के रूप। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर हम तो बहुत गरीब हैं। नहीं नहीं, गरीब से गरीब आदमी का लाख रैंक 18 लाख लो, 19 लाख लो, अभी 50 लाख बैठेंगे तो 40-40, 45-45 लाख लो। बताने में मजा आए तुमको कि भैया क्या हुआ, बोले 45 लाख। पूरी बात नहीं बोलेंगे कि रैंक आई है, रिजल्ट आया। बोलो सर। तो इसलिए भी जो लोग 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनको उस एग्जाम में एक बार जरूर बैठना चाहिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें कहीं कोई समस्या? क्या ये टेस्ट समझ में आता है आपको? अब हमको सिर्फ इतना बताओ, जो तुमने अपनी कॉपी में पीछे लिखा है सवाल, बात समझिएगा। कॉपी में क्वेश्चन लिखिए,
Which of the following, which of the following gives isocyanide test? ठीक बात, आओ भाई, जगह आप वहां छोड़ दीजिएगा, यहां हमको बताइए कौन कौन है जो आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, टिक मारना है। क्या जितने भी प्राइमरी एमाइन है वो सब ये टेस्ट देंगे? तो तुमने तो एमाइन निकालना सीखी क्या है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या ये आदमी टेस्ट देगा? तो मैं आइसोसाइनाइड टेस्ट को IST लिख दूं तो समझ में आ जाएगा? तुम बोलो सर, बना लीजिए। और बल्कि क्या करो, सुनो मैं बताऊं, IST ना लिखो, तुम में से कुछ, क्या सभी है यार, हम भी वही हैं, भाई को तुम्हारा मजाक उड़ाए, ICT लिखो, क्योंकि साइनाइड C से शुरू होता है, तुम कहीं S से ना समझने। और बोलो, जो भी परफॉर्म करेगा उसके बगल में टिक मार के क्या लिख दोगे? ICT, और इसे कॉपी में दोबारा उतारोगे, ये तुम्हें ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है सर? आइए, और कोई है इधर? नहीं, इधर नहीं, ये भाई साहब हैं प्राइमरी एमाइन है, ये बेटा देंगे, ये सब नहीं देंगे। अब 4 नंबर का सवाल इसी पर आता है, कौन आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा? तो आपके सामने दिख रहे हैं 4 कंपाउंड, यानी कि प्राइमरी एमाइन। अब सुनिएगा, क्या शब्द यूज किया गया है? एरोमेटिक। क्या बेंजीन दिख रहा है तो ये एरोमेटिक है, और यहां बेटा बेंजीन नहीं दिख रहा है तो ये एलिफेटिक। तो आगे चल के हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन आपका सवाल इस बात पर सही हो जाएगा कि कौन आदमी आइसोसाइनाइड टेस्ट दे, जितने भी प्राइमरी है। क्या ये बात समझ में आती है? आइए, बात अगर टेस्ट की चल रही है फिर पूरी चलनी चाहिए। अब दोस्त, ये सब वो आर्टिकल हैं जिनके लिए आदमी किताब लेके घूम रहा है कि प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जुड़ गया है, बताओ कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुमको एक एक बात पढ़ा दूंगा। सोचो, जब मैं पहले चैप्टर में पढ़ा दे रहा हूं तो ये चीज मैं तुम्हें 10 बार पढ़ाऊंगा। ल्यूकास टेस्ट, ये कौन परफॉर्म करते हैं? एल्कोहल। कौन करते हैं? एल्कोहल। तो पहले लिखिए बगल में, टेस्ट फॉर एल्कोहल, यानी ये टेस्ट किनके लिए है? एल्कोहल के। ठीक बात। ल्यूकास रिएजेंट, हिंदी वाले लोगों ने भी ल्यूकास ही पढ़ा होगा, क्योंकि वो उसका नाम है, उसके मम्मी पापा ने रखा है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक बात। रिएजेंट को अभी कर्मक पढ़ा होगा बस के। ल्यूकास रिएजेंट, पहला सवाल आता है ल्यूकास रिएजेंट कौन होता है? याद रखना है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HC। लिख लीजिए, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HC। चला जाए भाई।
आते हैं सर। ये बेटा एनहाइड्रस, तो शॉर्ट फॉर्म लिखी। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी ना हो। बात समझ में आ रही है? तो सर हमने यहां पर क्या भर लिया? एल्कोहल। बना लीजिए जरा। एल्कोहल कितने प्रकार का होता है? प्रकार। उल्टा चलेंगे, देखते जाना। 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक बात। हम इनका कराने जा रहे हैं ल्यूकास टेस्ट। तो क्या अगर मैं एल डॉट टी लिखूंगा तो तुम समझ जाओगे? बोलो बेटा। एल डॉट टी का मतलब हम इनका ल्यूकास टेस्ट करा रहे हैं। अब सर जब हमने इनका टेस्ट कराया तो उस टेस्ट में यह देखा गया 3 डिग्री एल्कोहल इसके साथ तुरंत रिएक्ट करता है, इमीडिएटली गिव्स, एक शब्द आएगा अंग्रेजी का टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेप, यानी तुरंत पता चले कि रिएक्शन हो गई है या नहीं हो गई। तो ये रिएक्शन क्या करता है? तुरंत दे। क्लियर है बात? 2 डिग्री एल्कोहल, इनको थोड़ा टाइम लगता है, तो यहां लिखा जाता है आफ्टर 5 मिनट। कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद आपको पता चलता है कि रिएक्शन हुई। 1 डिग्री एल्कोहल कुंभकर्ण है, ये सो जाता है, नहीं देता नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? डिपेंड करता है कंडीशन। तो कहा जाता है कि 1 डिग्री एल्कोहल में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी लॉन्ग टाइम, यानी इंतजार करते करते हम लोग सो जाएंगे और देखेंगे कि कहीं कुछ हुआ नहीं है, तो उठा के बोतल फेंक देंगे, क्योंकि हम लोग इतना वेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं देता। ठीक बात है मामला। तो पहला काम ल्यूकास टेस्ट किन के लिए बना? एल्कोहल्स के। ल्यूकास रिएजेंट कौन है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ल्यूकास टेस्ट कल को पूछा जाए, सुनना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स इमीडिएटली ल्यूकास टेस्ट, यानी कि तुम्हें कौन सा एल्कोहल ढूंढना है? 3 डिग्री एल्कोहल। पूछा जाए कौन है जो ल्यूकास टेस्ट काफी लॉन्ग टाइम बाद देता है या नहीं देता है, तो 1 डिग्री है। क्लियर है बात? तो यहां लिख लो लॉन्ग टाइम, और अब लिखो कि नहीं देता है, तो कंफ्यूजन नहीं रहे। क्लियर है मामला? कि काफी लंबे समय बाद देगा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम उतनी देर वेट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं देता। तो अगर कल को पूछा जाए कि ल्यूकास टेस्ट के रिस्पेक्ट में एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या सर? उनके रिएक्ट करने का
ऑर्डर जल्दी की देर से, तो सबसे पहले कौन देगा? 3 डिग्री एल। फिर और फिर क्लियर है मामला? एक बार पूरा देख जाइए और ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बेसिक भी सिखा रहा हूं, जो आपको आता है उसको थोड़ा सा सामने ला रहे हैं कि आपकी समझ में आ जाए। अब आ जाइए जरा, जो आपने लिखा है अल्कोहल के बारे में। बीच में हम लोगों ने अल्कोहल की डिग्री निकाली थी गुरु, है ना? इस सवाल पे आ जाए। आगे इस सवाल में जहां तुमने ये उतारा था वहीं पर क्वेश्चन लिखो। अब तो लिख ही सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, वहीं ऊपर ही लिख लो साइड में, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ल्यूकास्ट टेस्ट immediately, which of the following gives ल्यूकास टेस्ट immediately? कौन सा वाला अल्कोहल ढूंढने जा रहे हो? 3 डिग्री एल्कोहल। आ जाओ सर, आंसर में क्या क्या आएगा जरा बताना। क्या टिक मारते जाओ और वहां लिखते जाना। अब ल्यूकास टेस्ट का मतलब एलटी सबसे जल्दी देगा ये, बोलो भैया। उसके बाद आओ 3 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद सर और कहीं 3 डिग्री एल्कोहल है? हाँ है, यानी ल्यूकास टेस्ट इमीडिएट। क्लियर है मामला? तो आज आपने डिग्री ऑफ एमाइंस के बारे में पढ़ा, डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ा, डिग्री ऑफ एमाइन और डिग्री ऑफ एल्कोहल का एक एक प्रैक्टिकल पढ़ा, यानी इनको डिटेक्ट करने का तरीका पढ़ा। एक कार्बिल एमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट पढ़ा और दूसरा ल्यूकास टेस्ट। क्या ये बात समझ में आती है? परेशान बिल्कुल नहीं होना है, फर्क बस इतना है, देखो बात सुनना, जो पहले आया है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जब मैं अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो भी बता रहा हूंगा, बस फर्क इतना होगा कि अगर आपने आज ये अच्छे से सुना है तो आपको तब तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पर भी कुछ भी अगर इसका सवाल देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं मुझको आता है ल्यूकास टेस्ट। ठीक बात है सर, इतनी बात आपको ध्यान। अब पता लगाओ, शायद आज डेट